सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और आज मैंने शूट किया था एक ब्लॉग अपने इस चैनल के लिए, क्योंकि मैं शुरू करने जा रही हूँ इस पे अपनी ब्लॉग की सीरीज़। तो आई होप आप लोगों को मेरी ब्लॉग और ठाकुर जी की सेवा से जुड़े हुए जो वीडियोस हैं और हमारी जो दिनचर्या है उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको पसंद आएंगे, अच्छे लगेंगे। तो जैसा भी हो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए आज जो शुरुआत हुई है वो हुई है ठाकुर जी की सेवा से। तो ठाकुर जी की सेवा में होता क्या है कि हम लोग जो प्रसादी बनाते हैं उस प्रसादी को हम घर में ही अच्छे से बनाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो प्याज लहसुन वगैरह होता है वो नहीं डालते हैं। तो उसके बीच में देखो जो वीरा है मेरा बेटा वो आके थोड़ा थोड़ा तंग करता है और शैतानी करता है। पर इसका रहता क्या है ना कि इसको शर्म भी बहुत आती है। अभी देखा था आपने जैसा वो सफाई कर रहा था नीचे मंदिर वाले कमरे की, तो उसकी सीढ़ियों पर जब मैंने उसको थोड़ा सा उसका वीडियो में कैप्चर किया उसको, तो वो बहुत शर्मा गया। अभी वो मुझसे ज़िद कर रहा था किसी चीज़ के लिए कि उसे खाना है तो मैं उसको दिला दूँ। तो बस ये सारी चीज़ें होने के बाद में शाम के जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह होते हैं वो साफ़ किए। और मम्मी जा रही थी गौ माता का दूध निकालने के लिए, क्योंकि हमने गौ घर में ही पाली हुई हैं। और मैं यही कहूँगी कि आप सभी को भी, अगर आपके घर में जगह है, एटलीस्ट अगर आपको 50 गज का घर है तो उसमें 25 गज जगह अपनी गौ माता के लिए बनाइए, ताकि आप 1 से 2 गौ माता अगर पालते हैं तो आपको शुद्ध दूध मिलता है। और वही शुद्ध दूध आप ठाकुर जी की सेवा में या फिर अपने घर की पूजा में या फिर पीने के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। तो कि आपको पता होता है कि वो आपके यहाँ का शुद्ध है, क्योंकि आजकल बाहर बहुत सारी मिलावटें चल रही हैं जो कि एक तरीके से हम लोग जहर पी रहे हैं पैसे देकर, वो भी। बट वहीं अगर हम लोग अपने घरों में गौ माता पालते हैं तो उनका शुद्ध दूध घी दही हमें मिलता है खाने के लिए, और अच्छे से भगवान की सेवा भी हम लोग कर पाते हैं, बिल्कुल निसंदेह। तो देखिए ये ठाकुर जी का शाम का ब्यारू भोग था, जो शाम के टाइम में पूजा के टाइम पर मैं लेके जाती हूँ नित्य। अभी पूजा का टाइम हो गया है तो अभी हम भगवान के लिए अर्पित करेंगे दूध भोग प्रसादी में। और ये मैंने भोग प्रसादी के लिए दूध रख दिया है ठाकुर जी के लिए, ठंडा हो गया है। उसके बाद अब हम पर्दा लगा देंगे और श्री जी को, ठाकुर जी को, मैया बाबा को दूध का भोग लगाने के लिए पर्दा बंद कर देंगे। उसके बाद क्योंकि शाम हो चुकी थी और दोनों जो टाइम होते हैं उस टाइम पे आपको संध्या वंदन करना चाहिए, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। और ये देखिए शाम के टाइम पर जो 3 दीपक तो अवश्य जलाने चाहिए, क्योंकि एक दीपक हम बाहर तुलसी माता पर जलाते हैं और उनके पास जो एक दिया प्रज्वलित किया जाता है वो बहुत अनिवार्य होता है। और मंदिर में आप 2 दिए अवश्य से जलाएं। तो हम मंदिर में भी मैं 2 दिए प्रज्वलित करती हूँ, क्योंकि हमारे घर का मंदिर थोड़ा बड़ा है, तो उसमें 2 दिए हम लोग जलाते हैं, ऊपर और एक नीचे। और एक दिया हम तुलसी माता के पास अर्पित करते हैं। और जब कुछ विशेष तिथियां होती हैं, जैसे आपका एकादशी हो गया और कुछ और बीच में व्रत वगैरह आते हैं, तो उनमें मतलब आप 5, 7, 11 दीपक जैसे भी हो प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि जो दीपदान होता है वो एक वृद्धि जिसे कहते हैं और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है, जिस घर में दीपदान नित्य होता है और वो वहाँ स्थायी रूप से निवास करती हैं। और अगर आप गौ पालन करते हैं तो फिर तो कहना ही क्या है। तो इसलिए हम लोग आजकल परेशान रहते हैं, क्योंकि हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। आजकल हम गौ पालन नहीं करते और अपनी बहुत सी ऐसी जो रीतियां हैं, जो क्या कहते हैं, अपने कल्चर से जुड़े हुए मतलब कार्य हैं, उनको हम बहुत पीछे छोड़ चले हैं मॉडर्न वगैरह बनने के चक्कर में। बट ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी दिनचर्या को अच्छा रखना है और जितना हो सके उसमें भगवान का स्मरण करते हुए अपने कार्यों को कीजिए। देखिए आप सदा प्रसन्न रहेंगे और आप सदा खुश रहेंगे और आपके सभी कार्य स्वतः होते जाते हैं जब आप धर्म से चलते हैं और सभी कार्यों को नियमावृत के अनुसार करते हैं। तो अभी हमारी शाम की जो पूजा थी वो हम कर रहे थे, और ये पूजा
मैं कर रही हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद मतलब मन हुआ कि चलो ब्लॉगिंग शुरू की जाए अपने इस चैनल पे और दिखाया जाए अपनी ऑडियंस को कि देखो जो दिनचर्या रखनी चाहिए ठाकुर जी की सेवा में वो कैसे करनी चाहिए, और जो मतलब हमारे डेली रूटीन की जो वीडियोस होंगी वो आपको देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पे। ये वीरा और मम्मी मेरी कुछ खा रहे हैं, तो वो लोग अभी शाम के टाइम में जो स्नैक्स वगैरह होते हैं थोड़े अपना हल्का फुल्का खा रहे हैं। पापा दूध ले रहे थे गौ माता का, और इसी बीच अब तैयारी हो चली थी शाम के प्रसाद की। तो आज प्रसाद के लिए हम बना रहे थे तोरई और आपका दाल की, ये जो आपकी मलका मसूर की जो दाल होती है उसको मिला कर के ये सब्ज़ी बनती है हमारी तरफ। तो ये बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है। देखो इसमें मैंने जो तोरई थी उनको डाल दिया है और अच्छे से हम इनको फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद में आप इनको, क्योंकि हम ठाकुर जी के लिए प्रसाद जो होता है सिर्फ देसी से करते हैं, अपने घर के जो प्रसाद बनता है हमारे घर में सुबह शाम जो भी, तो उसमें हम मिर्च वगैरह थोड़ी हल्की ही डालते हैं। 2-3 हरी मिर्च आप डाल सकते हो काट के इसमें, और जो नॉर्मली मसाले होते हैं, बट मसाले आपके मतलब पिसे हुए होने चाहिए, ऐसे नहीं कि जो पैकेट वगैरह के होते हैं उनको आप ला के यूज़ करो। हम लोग पहले मसाले लेते हैं फिर उनको पिसवाते हैं, दैन उसके बाद ही हम लोग यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर सेंधा नमक ही हमारे घर में उपयोग में होता है, जो कि व्रत में भी चलता है। और अगर आप नॉर्मली रोज़ खाना चाहें तो नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हो, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस तरीके से अब ये हमारी सब्ज़ी बन रही है। सब्ज़ी बनने के बाद में फिर थोड़ी देर के बाद प्रसाद जब रेडी हो जाएगा तो फिर ये प्रसाद ठाकुर जी के भोग के लिए जाएगा। तो अभी देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि सब्ज़ी हमारी कैसे बनेगी। अगर आप लोग अपने घर पे इसको ट्राई करना चाहें तो आराम से ट्राई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है, और सबसे अच्छी बात हेल्दी होती है बच्चों के लिए भी। और आप इसको ना चावल के साथ भी पा सकते हो, क्योंकि मैंने अभी ठंड ज़्यादा है इस वजह से चावल बनाए नहीं थे। और वीरा जो है उसको तो चावल के साथ ही जो सब्जियां होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे दाल चावल हो या कढ़ी चावल हो या फिर वो आलू और मठे की जो सब्ज़ी बनती है उसको भी बहुत चाव से खाता है चावल के साथ। तो आज मैंने नहीं बनाए थे, स्किप किए थे, क्योंकि ठंड ज़्यादा थी और मौसम काफ़ी मतलब कि ठंडा है। तो इस वजह से आज जो हम सब्ज़ी बनाएंगे प्रसाद बनाएंगे वो रोटी सब्ज़ी का ही बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी सब्ज़ी अच्छे से भुन चुका है मसाला वगैरह, तो हमने इसमें पानी डाल दिया है और अब अपना ये सब्ज़ी बनती रहेगी, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। इन्हें हम आटा गूँध लेते हैं, आटा गूँध के और फिर शाम का टाइम हो चला था, 7:30-8 बज चुके थे। तो थोड़ी चाय पी, चाय पीने के बाद में फिर ये अपना रोटियां वगैरह तैयार की प्रसाद के लिए, और रोटियां बन चुकी हैं। तैयार कर रही हूँ मैं प्रसाद, क्योंकि भगवान जी को प्रसाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगा देना चाहिए। पर फिर भी हम गृहस्थ लोगों से, क्योंकि बहुत सारा काम भी होता है घर में, तो 8 साढ़े 8 बज जाते हैं, खींच कर इतना टाइम तो हो ही जाता है। पर कोशिश करते हैं हम लोग कि मतलब थोड़ा जल्दी हो तो उतना ही बेहतर है। आप लोग के घर में अगर ठाकुर जी विराजमान हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा काम ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू गाय वगैरह जो हमने पाली हुई हैं, तो उनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है। दूध वगैरह गर्म करना, सारी चीज़ें व्यवस्थित करना, और मतलब कि जो नॉर्मली कार्य होता है उससे थोड़ा सा कार्य अधिक पड़ जाता है। पर कोई बात नहीं, उसके बदले आपको शुद्ध चीज़ें भी तो मिलती हैं खाने के लिए। देखिए ये देसी घी जो है वो हमारी गौ माता का ही घी है, और ये हमने कोई बाहर से ख़रीदा हुआ घी नहीं है। और अभी हमारी जो प्रसाद की थाली है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है जाने के लिए। तो अभी हम इस प्रसाद की थाली को लेकर के जाएंगे, और इसमें अभी हम एक गौ माता की रोटी रखेंगे सबसे पहली वाली, और बाकी की गौ माता के बाद की जो रोटियां होती हैं वो ठाकुर जी के प्रसाद के लिए जाती हैं। तो अब प्रसाद के लिए मैं रख के आ चुकी हूँ मंदिर में प्रसादी, और उसके बाद में आके सब लोगों ने खाना पीना भी खा लिया था। उसके बाद सारा किचन जो होता है, हमारा रसोई जो होता है घर, उसको साफ़ करके क्लीन करके बिल्कुल अब हम हो चुकी है सोने की तैयारी। तो वीरा जो था वो सो चुका है, क्योंकि उसको सुबह स्कूल जाना है जल्दी। और ये ब्लॉग हमारा आज पूरा हुआ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में नई नई सेवा के साथ, नए नए दिन के साथ। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण।